अगर अभी से नीट 2025 एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के मॉन्क मोड पे उतरना पड़ेगा और ये शेड्यूल जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा फॉर 100% प्रोडक्टिविटी जो आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ये शेड्यूल हमने ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ अपने ट्राई किया और 2 महीने में ही बहुत कमेंडेबल आउटपुट देखने को मिला है। तो आप ब्लाइंडली इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ना चाहते हो बेटा तो आपको कुछ चीज का त्याग करना पड़ेगा। हम अपने ऑफलाइन सेंटर में सेलफोन नहीं अलाउ करते और उसके चक्कर में इतना फायदा हुआ है ना बच्चों का, जो आपको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको प्रण लेना पड़ेगा कि टिल द टाइम यू डोंट गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज आप कुछ सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहला है इंस्टाग्राम। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपको रील से मिल सकता है, ना ही कोई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट आपको रील से मिल सकता है। इंस्टाग्राम इज वेरी एडिक्टिव, जिससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो प्लीज इंस्टाग्राम को अभी के अभी अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए और अब वादा कीजिए कि जिस दिन आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा उसी दिन अब आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे। दूसरा, आप अपने फोन को डीएनडी मोड पे रखिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको अपने फोन को डीएनडी मोड पे रखिए, जिसमें 3-4 काम के लोग जो आपके काम के हैं उनका ही नंबर ऑन कीजिए, उनका ही फोन का रिंग बजेगा, उनका ही मैसेज आएगा, बाकी किसी का मैसेज नहीं आएगा। मतलब व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल आप सिर्फ इसीलिए कीजिए। लेक्चर के लिए या नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो टेलीग्राम का ऐप आपके पास होना चाहिए। और यूट्यूब, जो पढ़ने के लिए यूट्यूब है, एक नया अकाउंट बना लीजिए जिसपे आप वही चैनल सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आप पढ़ते हो। बाकी कुछ मत देखिएगा उस यूट्यूब चैनल से। इंटरटेनमेंट के लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल अगर आप बनाना चाहते हैं उसको बना के 15 मिनट का स्क्रीन टाइम उसमें लगा दीजिए कि आप 15 मिनट इंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे। बाकी टाइम अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके रिकमेंडेशन में भी सिर्फ पढ़ाई वाले ही वीडियोस आए। अगर कुछ ऐसा वैसा वीडियो दिख भी रहा है तो तुरंत उसमें नॉट इंटरेस्टेड कर दो, तो आपका जो यूट्यूब का इंटरफेस है वो बिल्कुल साफ रहेगा। अगर आप किसी बैच से पढ़ना है तो आपको यूट्यूब की जरूरत ही नहीं है, तो आप यूट्यूब को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शेड्यूल की बात करते हैं कि आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। शेड्यूल शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। बहुत बच्चे अभी कमेंट करेंगे, सर मैं तो रात में पढ़ता हूं, मेरी रात की प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। मेरे पास भी बहुत बच्चे यहां पे आए थे जिनकी रात की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती थी, ऐसा उनका कहना था। बट जब उन्होंने मैंडेटरीली मेरा शेड्यूल फॉलो किया उनके मार्क्स ज्यादा बेटर इंप्रूव हुए। तो बेटा देखो, प्रकृति का नियम नहीं बदलता। हम निशाचर तो है नहीं, है ना, हम नॉकटर्नल नहीं है ना, दिन में हमें दिखाई देता है, दिन में काम करते हैं हम। तो बेटर है कि हम अपनी पढ़ाई भी उसी टाइम पे करें जिस टाइम पे हमारा बॉडी बना हुआ है उस काम को करने के लिए। हाँ, इनिशियली आपका स्लीप वेक साइकिल में थोड़ा डिले होगा सेटल डाउन होने में, बट उसका भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। ठीक है, तो दिन की शुरुआत आप उठ के 6-6:30 तक आप उठिए। ठीक है, अगर आपको जल्दी भूख लगती है तो 6 बजे उठिए, आधे घंटे ब्रेकफास्ट कीजिए, फ्रेशन अप कीजिए, थोड़ा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो 6 से 6:30 बजे तक आप निपटाइए। 6:30 बजे आप टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए। कभी बिस्तर पे पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, 6:30 बजे आप टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए। 6:30 से 8 आप एक शिफ्ट लगाइए जहां पे जो भी याद करने वाली चीज है, जो भी आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है रटने के लिए, उसको रटने वाला काम आप इस टाइम पे कीजिए। जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला होगा, यहां सुबह के टाइम पे ये काम आपका 40 मिनट में हो जाएगा। तो आप इफेक्टिवली 20 मिनट सेव कर लेंगे। दूसरा स्लॉट जो होता है 8 से 8:30 या 8 से 9 आप थोड़ा फ्रेशन अप होइए, नहाइए वाइए, हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए। ठीक है, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कीजिए और 9 बजे फिर आप अपनी क्लास लगाने चले जाइए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो भी जैसे भी है, जनरली हमारे यहाँ ऑफलाइन का 9 से 11 एक क्लास का टाइम होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो जो वीडियो आपने डिसाइड किया देखने का, उस वीडियो को आप देखना शुरू कीजिए। तो जैसे इस तरह से कुछ प्लान कीजिएगा कि दिन के आपके 2 लेक्चर होने चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर और एक थ्योरेटिकल लेक्चर। मतलब थ्योरेटिकल मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो रटने वाले, और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मतलब फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पहली क्लास हमेशा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लास होनी चाहिए। दूसरी क्लास हमारा आपकी मेमोरी चैप्टर जो याद करने का होता है वो क्लास हो सकता है।
ठीक है। 1:15 तक आपने दूसरा शिफ्ट पूरा किया, तो 9 से 11 2 घंटे, फिर 11:15 से 1:15 2 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा लेक्चर मत लगाइए। रेस्ट ऑफ द टाइम यू शुड डेडिकेट टू सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। सिर्फ लेक्चर लगाने से आपका कभी भला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 1:15 से 2 बजे 2:30 बजे तक आपको जो लंच करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, आप रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। एक रूल बनाइए, दोपहर के टाइम में आप सोइएगा नहीं, नहीं तो आपके एग्जाम के टाइम में वो सिटिंग एबिलिटी आपकी कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 2:30 बजे का टाइम है, यहां पे ये 2:30 से 5:30, ये 3 घंटे का स्लॉट आप बिल्कुल अपने प्रैक्टिस के लिए रखिए। क्या होता है ना, ज्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं बोलते हैं कि सर 1.5 घंटे में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैठने की हैबिट ही नहीं बनी है। तो आप पहले से डिसाइड करके रखिए, मैं 50 क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के, और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के। तो मिनिमम 200 क्वेश्चन का टारगेट रखिए और बिल्कुल टेस्ट की तरह ही आप ये 200 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 20 मिनट आप रखिए ओएमआर के लिए, ओएमआर की जरूरत आपको है नहीं, तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। 2:30 से 5:30 आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद 5:30 बजे आप खेलने चले गए, 5:30 बजे आपने कुछ इवनिंग स्नैक किया, 5:30 से 6:30 आपने चिल किया, ठीक है। 6:30 फिर पढ़ने आ जाओ, और 6:30 अब तुम्हारे जो क्लास के नोट्स बने थे या तुमको जो रिवीजन करना था या कुछ अपने से पढ़ना था, सेल्फ स्टडी का टाइम होता है ये 2 घंटा आपके, जहां पे आप जो खुद से पढ़ना चाहते हैं उस खुद पे पढ़िए, ठीक है। और 8:30 से 9:30 आप डिनर कर लीजिए। उसके बाद 9:30 से 11 आप फिर से बैठिए, पूरे दिन आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन के लिए, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने उसके मिस्टेक नोटबुक में डालने के लिए उसको कि ये वाला टॉपिक मुझसे नहीं बना, ये वाला टॉपिक मुझे फिर से रिविजिट करना। तो पूरे दिन का जो आपका पार्ट है उसको आप अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल लीजिए, ताकि फर्दर रिवीजन के लिए आपको आसानी रहे, ठीक है। और 11 से 11:15 यू शुड प्लान योर नेक्स्ट डे, कि आज मुझे ये करना है। अब ये नहीं बोलना कि मैं यूनिट डायमेंशन कर लूंगा, मैं काइनेमेटिक्स कर लूंगा, नहीं, मैं इस लेक्चर से ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगा, यहां से इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो बिल्कुल क्वांटिफाई करके अपनी टू डू लिस्ट की एक नोटबुक बना लो, एक प्लानर बना लो, जिससे आपको पता रहेगा पूरे दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है। तो पूरा शेड्यूल आपको इसी 15 मिनट में प्लान करना है, और 11:15 के बाद अपना फोन कहीं साइड में रख देना है। बहुत लोग बोलते हैं सर रात में नींद नहीं आती, फोन साइड रख के देखो, कुछ नहीं करोगे तुमको नींद आ जाएगी, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मेलाटोनिन का एक टैबलेट ले सकते हैं, ये आपका स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करेगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपको रोज फॉलो करना है, मंडे टू सैटरडे। संडे आप रखिए अपने टेस्ट के लिए, संडे आप रखिए अपने बैकलॉग के लिए, संडे आप रखिए पूरे वीक जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए, ताकि आप पुराना पढ़ा हुआ नहीं भूलेंगे। और रटने वाला टाइम हमेशा सुबह का टाइम रखिए। इस शेड्यूल को आप सिर्फ 1 मंथ फॉलो करके देखिए, और आपके अंदर में ऐसा चेंज आ जाएगा, आप अपने आप को टॉपर की तरह ट्रीट करने लगोगे। और जहां भी तुम टेस्ट दे रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम्हारा अचानक से रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस 30 दिन का तुम चैलेंज एक बार लेके देख लो, उसके बाद तुमको नहीं सही लग रहा है तो जो मन में आए करो, ठीक है। बट ये 30 दिन का चैलेंज जरूर लीजिए। अगर आप ये 30 दिन का चैलेंज ले रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर आपसे खुद से डिसिप्लिन मेंटेन होके नहीं रहा जा रहा, तो आप मेरे पास आइए, हमारे पास रेसिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे यही शेड्यूल आपको रोज फॉलो कराया जाता है, यहाँ पे आपकी क्लासेस कराई जाती हैं और आपको फोन नहीं दिया जाता। ज्यादा डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, और अभी भी देर नहीं हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उन जरूरतमंद बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी भी गुमराह हो रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।